क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल जो हमें दुनिया से जोड़ता है वही हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है। ये कहानी सिर्फ मोबाइल की नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल की है। चलिए आज हम खुलकर बात करते हैं कि माँ बाप और बच्चों की असल जिम्मेदारी पर। मोबाइल का तोहफा या जहर। बहुत सी माएँ अपनी नन्ही उम्र के बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल दे देती हैं। शुरू में लगता है कि बच्चे खुश हैं, मसरूफ हैं और तंग नहीं करेंगे, खाना खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ वही मोबाइल नशे की तरह बच्चे के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। एक छोटी आदत बड़ी तबाही का बायस बनता है। एक माँ अपनी बेटी को पर्दे का दर्स देती है लेकिन खुद सारा दिन सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाती हैं, दूसरों के सामने अपनी प्राइवेसी दिखाती हैं। बच्ची सोचती है अम्मी खुद अमल नहीं कर रही है तो मुझे क्यों करना चाहिए। बच्चे नसीहत से नहीं मिसाल से सीखते हैं, देखकर सीखते हैं। बहुत से बच्चे माँ के साथ मिलकर बाप से मोबाइल छुपाते हैं। इस लम्हे में माँ समझती है कि इसने बच्चे को बचा लिया है, मगर हकीकत में उसने बच्चे को झूठ सिखा दिया। उसने बच्चे को छुपाने की आदत डाल दी है और फिर यही आदत आगे जाके वालिदैन के खिलाफ हो जाती है, अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। बच्चे का जहन खेलों और सोशल मीडिया में गुम हो जाता है। जब किताब खुलती है तो दिमाग थक जाता है। जब इम्तिहान करीब आता है तो पढ़ाई बोझ लगने लगती है। फिर नतीजा आता है कम नंबर्स। वालिदैन चीख चीख कर कहते हैं हमारा बच्चा मेहनत नहीं करता, हमारा बच्चा ज़हीन नहीं है। लेकिन क्या आप भूल गए हैं कसूर इसमें किसका है? हमारा जो बच्चा है उसको तो कुछ आता ही नहीं है। आप ही ने तो उसके हाथ में मोबाइल रखा था, आप ही ने तो उसकी तवज्जो तोड़ दी थी। बच्चे रातों को जागते हैं, सुबह स्कूल में सोए हुए होते हैं। दिमाग में वीडियोस, मीम्स और ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन पढ़ाई, ख्वाब, मुस्तकबिल कहीं खो जाते हैं। यही वो लम्हा है जब मुस्तकबिल हाथ से निकलने लगता है। वालिदैन अक्सर बच्चों को वक्त नहीं देते, उनके सवालात का जवाब नहीं देते, उनकी छोटी कामयाबियों पर खुश नहीं होते। लेकिन जब बच्चा मोबाइल पर घंटों लगा रहता है तो चुप रहते हैं। यही खामोशी सबसे बड़ी तबाही का बायस बनती है। याद रखें, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा कुरान पढ़े तो पहले आप कुरान पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा वक्त ज़ाया ना करे तो पहले अपना वक्त कीमती बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा झूठ ना बोले तो पहले आप सच बोलें। मोबाइल का इस्तेमाल महदूद करें। हर वक्त मोबाइल बच्चे के हाथ में ना दें। अपने बच्चों के साथ खेलें, उनसे बात करें, उनके ख्वाब सुनें, उनको हौसला दें और सबसे भरकर उनको वक्त दें। कुरान कहता है और अहले अयाल को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उस पर कायम रहो। 132 आयत तौहा में मतलब ये कि जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को कहने की नहीं, खुद पे भी करने की है। यानी कि खुद भी करना है, आपने पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करना है एंड देन उसके बाद जो ना अपने बच्चों को उस पर कहना है कि भाई अब आप भी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रायत के बारे में सवाल होगा। तो सवाल होगा कि क्या आपने अपने बच्चे को मोबाइल दिया या कुरान दिया? क्या आपने अपने बच्चे को वक्त दिया या सिर्फ वाईफाई का पासवर्ड दिया? एक माँ अपने बच्चे पर फख्र करती थी कि मोबाइल पर खामोश रहता है, तंग नहीं करता मुझे ज़रा भी। वक्त गुजरता गया, बच्चा जवान हुआ लेकिन किताबों से दूर रहा। माँ कहती है ये मेरा कसूर नहीं है, लेकिन हकीकत ये थी कि बीज माँ ने खुद बोया था। माँ की गोद थी लेकिन मोबाइल आ गया। बचपन की मुस्कुराहट छीन के जहर आ गया। खेलते हाथों किताबों से दूर हो गए। माँ बाप की आंखों के ख्वाब चूर हो गए। वक्त ज़ाया हुआ, पछतावा रह गया। खुशियाँ खो गई, बस धोखा रह गया। क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ वीडियोस में कैद रहे? क्या हम चाहते हैं वो सिर्फ गेम्स में जाए, या हम चाहते हैं कि वो मुस्तकबिल का लीडर बने? फैसला आज है, कल बहुत देर हो जाएगी। घर में तो नो मोबाइल एरिया बने हैं, जैसे खाने के मेज़ में, जैसे सोने के वक्त,
जैसे पढ़ाई के औकात, बच्चों के साथ मिलकर प्लानिंग करें, उनके साथ मिलकर प्लानिंग करें, उनके दिन का शेड्यूल बनाएं, छोटे छोटे हदफ तय करें, उनको कामयाबी पर इनाम दें, लेकिन मोबाइल इनाम ना हो बल्कि वक्त इनाम हो, क्योंकि टाइम इज़ सो प्रीशियस फॉर एडवाइस। याद रखिए, मुआशरा वही है जो घर से बनता है। अगर हमने अपने बच्चों को वक्त ना दिया तो कल यही बच्चे वक्त ज़ाया करेंगे और फिर मुआशरा बिगड़ेगा। एक घर बचा लिया तो पूरा मुआशरा बच सकता है। बच्चे मोबाइल नहीं मांगते, हम देते हैं। बच्चे झूठ नहीं बोलते, हम सिखाते हैं। बच्चे बर्बाद नहीं होते, हम बर्बाद करते हैं और फिर रोते हैं हमारा बच्चा क्यों बिगड़ गया। हकीकत यह है कि कसूर सबसे पहले जो है ना वालिदैन का है। आज फैसला करें कि अपने बच्चों को वक्त देना है, आज फैसला करें कि मोबाइल कम और मोहब्बत ज़्यादा देनी है, करें कि घर को सुकून का मरकज़ बनाना है, ना कि स्क्रीन का कैद खाना। आज फैसला करें कि कुरान को तरसील बनाएं, मोबाइल को नहीं। आज फैसला करें कि अपनी औलाद को वो मिसाल दें जो कल उनकी रहनुमाई करे, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो आप उन्हें बनाते हैं, वही सुनते हैं जो आप उन्हें कहते हैं, वही दोहराते हैं जो आप करते हैं और वही भुगते हैं जो आपने फैसला किया होता है। तो फैसला आज कीजिए, कल बहुत देर हो जाएगी। गाइस, ये जो मैंने आज आपके साथ बात शेयर की मोबाइल फ़ोन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो है ना ये भी कंप्लेंट्स करते हैं कि भाई हमारे बच्चा जो है ना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है, ये वो। तो इसमें मिस्टेक ज़्यादातर किसकी होती है? हमारी खुद की होती है। ठीक है, कि हमने जो है ना बच्चों को इस तरह से इस लाइन में हम लोग लेके आते हैं। याद रखिए, बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, ना कि आप जो कहते हैं वो। अगर आप वाकई अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल महदूद करें, अपनी आदत को दुरुस्त करें और सबसे बढ़कर बच्चों को वक्त दें। फिर जब वही बच्चे इम्तिहान में नंबर ना लाए तो वालिदैन चीख चीख कर कहते हैं हमारा बच्चा मेहनत नहीं करता, ज़हीन नहीं है। लेकिन क्या आप भूल गए हैं? आपने ही तो उसके हाथ में मोबाइल रखकर उसकी तवज्जो तोड़ दी थी। बहुत से बच्चे माँ के साथ मिलकर बाप से मोबाइल तो छुपा लेते हैं, ठीक है, और एट दी एंड फिर आप सबको पता है क्या होता है। याद रखिए, बच्चे किताबों से नहीं बल्कि अपने वालिदैन से ज़्यादा सीखते हैं। अगर आप आज सही मिसाल नहीं देंगे तो कल सिर्फ पछतावा हाथ आएगा, फ़ैसला आपके हाथ में है। गाइस, अपने यूट्यूब चैनल को इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता है सब खैर से होंगे जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी वीडियो होते हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको भी पता है, मुझे पता है, हम सबका काम क्या, अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनक्कर, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को प्रमोट करना। तो और मुझे